आज तो मैं नौकी साड़ी पहनूंगी। अरे इधर मुस्कान हाय भैया, हमरे संदूक में तो साड़ी की साड़ी फटी साड़ी है। भागवती जी, जया अटल जी, उषा सोनकर जी, कुमकुम जी, ललिता जी, इंद्रा सोनकर जी, ज्योति बाला सोनकर जी और आंटी जी, ये सब लोग मिलकर के करेंगे। सब लोग माला दीजिए इनको, पहले बड़ा वाला माला दीजिए। हाँ देखिए 50-50% रहिए, इनको बीच में रखिए, बैलेंस बना के रखिएगा। ललिता अगर तुम एडजस्ट ना होगा तो बीच सामने खड़े हो जाओ, ठीक है? हाँ सभी लोग हाथ लगाएं और फोटो खींचवाएं। भैया हाथ पीछे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जितनी भी महिलाएं हैं मन से पीछे आ जाए, नीचे नहीं जाएंगी, बिल्कुल पीछे आ जाए। अब मैं पीछे करूंगी और देखिए बहुत फुर्सत में फोटो होनी है, बहुत फुर्सत में, जल्दबाजी नहीं करना है और लोड मत करने दीजिएगा कन्नों पे। हाँ प्लीज, हाँ पीछे आइए भाई, हेलो पीछे आइए, भाई साहब उधर निकल जाइए उस साइड। हाँ आप आज इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। हाँ आप बहुत छोटे जमीन में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए बैठ जाइए। प्लीज मैडम, सारा कार्यक्रम गड़बड़ हो जाएगा। आप जाइए, बैठना बड़ा मुश्किल है। आपको आदेश कर रहे हैं, आइए। बस सर मैं आपके बगल ही में आ जाता हूँ, आप सही रहेगा, पूरा मौके का फायदा उठाता हूँ। भाई 3 लोगों ने हमारी पैरवी की है ना, ये अच्छी फोटो आनी चाहिए, अखबार में यही छपेगी। हर बार तुम लोगों को बहुत विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए माला पकड़, देखिए इनकी वजह से थोड़ी फोटो गड़बड़ हो गई। आप आंटी थोड़ा पीछे आइए, फोटो में तो खेल है, यही तो परसेप्शन है। हाँ थोड़ा सा आंटी पिला दीजिए इनकी फोटो। हाँ अच्छा कुछ खिंचवा लीजिए, प्लीज सभी लोग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। अच्छे से फोटो हो गई। अच्छा माला उठा करके डॉक्टर रागनी सोनकर, बहुत बढ़िया। अरे हमारी पत्नी तो पीछे रह गई। ये मेरी बेस्ट हाफ है, नॉट बेटर हाफ। मैम इधर देखिए सर, आप भी बाइक में जैसे लगता है तमिलनाडु से लाए इनको ना। हो गया इनके। थैंक यू। अच्छा अब अंग वस्त्र भेंट करें मुख्य अतिथि महोदय के, हमारी समिति के अध्यक्ष महोदय। प्लीज अध्यक्ष जी अंग वस्त्र भेंट करें, मोमेंटो भेंट करें। इसमें किस बात की देरी हो रही है? पूर्वांचल के लोगों ने इस मंच पर पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। धन्यवाद। आप सर को साइड में लाइए और हो सके तो कुर्सी पे बैठा दीजिए फिलहाल थोड़ी देर के लिए। अब मैं इसका ढंग से होना चाहिए सर, सब कंट्रास्ट है, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ ठीक है। और मोमेंटो सर को दीजिए, सर को मोमेंटो दीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत तो करें भाई, स्वागत। उसके बाद मुख्य वक्ता महोदय का प्लीज। और मैं चाहूंगा इसमें बच्चों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शैलेंद्र सोनकर जी, जिन्हें मैं कमिश्नर अंकल भी कहती हूँ, मैं चाहूँगी कि मेरी तरफ से और इस हॉल में बैठे प्रत्येक समाज के व्यक्ति की तरफ से एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। साथ में हमारे बीच में कार्यक्रम के अध्यक्ष RK सोनकर जी हैं, मैं आपको भी नमस्कार करती हूँ और सभी की तरफ से और मेरी तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में सर्वेश भाई, जो अभी आप सभी के बीच में अपनी बातों को रख रहे थे, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और मैं
तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता यहाँ पे बुलाया, और उससे भी ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने शैलेंद्र अंकल को बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पे बुलाया, क्योंकि आज मैं जो आपके बीच में एज अ वक्ता पहुँची हूँ, एज अ विधायक पहुँची हूँ, समाज की एक आने वाली या वर्तमान पीढ़ी के नेता पहुँची हूँ, शायद उसमें बहुत बड़ा योगदान शैलेंद्र अंकल का है, और उसकी कहानी मैं आप सभी से साझा ज़रूर करूँगी। इस कार्यक्रम के संरक्षक कान सेवा समिति के पदाधिकारी सीताराम सोनकर जी, भीमसेन सोनकर जी, रमेश पहलवान जी, कोऑर्डिनेटर राम नरेश सोनकर जी, अशोक सोनकर जी, राकेश कुमार सोनकर जी, एडवोकेट सर्वेश भाई का नाम मैंने लिया, डॉक्टर संजय सोनकर जी, घनश्याम दास सोनकर जी, राजेंद्र सोनकर जी, डॉक्टर दयाराम सोनकर जी, श्री संतोष सोनकर जी, ज्योति सोनकर जी, प्रदीप सोनकर जी, अशोक सोनकर जी, जितेश सोनकर जी, साजन सोनकर जी, रिंकू सोनकर जी, टिंकू सोनकर जी, महिला विंग से भाग्यवती सोनकर जी, जयाटल सोनकर जी, निशा सोनकर जी, इंदिरा सोनकर जी, उषा सोनकर जी, कुमकुम सोनकर जी, ज्योति सोनकर जी, बाला सोनकर जी, हेमलता सोनकर जी, नमिता सोनकर जी, सोनाली सोनकर जी, जयदीप सोनकर जी, अनिल सोनकर जी, और इस कार्यक्रम के लिए दूर दूर से मुझे लग रहा है चल के लोग आए हैं। मैं पिता तुल्य जितने लोग बैठे हैं उन्हें, हमारी माताएं, मेरे युवा भाई बहन, आप सभी का स्वागत करती हूँ कान सेवा समिति के इस कार्यक्रम में। मैं बहुत कुछ सोच के आई थी, क्योंकि पिछली बार इस कार्यक्रम में नहीं आ पाई थी, और पिछली बार इट वॉज अ वर्क कॉल। मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि राजनीति में आने से पहले मैं एक डॉक्टर रही, और डॉक्टर बनने की जो कहानी है, वहाँ से कमिश्नर अंकल जो हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं, उनसे मेरी जो है मुलाकात, और उनका मेरे जीवन में किस तरीके से वो एक ईश्वर के रूप में आए और आज मैं यहाँ तक पहुँची, उसकी कहानी है। मैंने 2010 में ऑल इंडिया कम्पीट किया और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मुझे रैंक मिली। मैंने वहाँ से एमबीबीएस किया। वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद फिर मेरे मन में आया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, ताकि मैं आईएएस ऑफिसर या उस रैंक में कहीं पे कुछ काम कर सकूँ, क्योंकि मेरे पापा की बहुत इच्छा थी, बहुत मन था कि मेरी बेटी जो है वो आईएएस ऑफिसर बने। लेकिन तैयारी शुरू ही नहीं की थी, उसके प्रोज और कॉन्स देखना शुरू किया, और मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि मैं ट्रांसफरेबल जॉब नहीं कर सकती, कि मुझे यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। इस चीज़ से मुझे ये तो पूरा भरोसा था कि अगर मैं तैयारी करूँगी तो मैं 100% वो एग्ज़ाम निकाल लूँगी, लेकिन उस एग्ज़ाम को निकालने के बाद, वो मेहनत करने के बाद और उस पोजीशन पे पहुँचने के बाद मैं उस चीज़ की एक्सेप्टेंस रखती हूँ कि नहीं, उसको मैंने अपने आप से आंका। और फिर मैंने ये सोचा कि मैंने उस लड़ाई को जीता जहाँ मेरे परिवार में प्राइमरी एजुकेशन तक महिलाओं के पास नहीं थी। मैंने उस लड़ाई को जीता जिसमें मेरे परिवार के पुरुषों के पास कॉलेज एजुकेशन तक नहीं थी। मैंने उस लड़ाई को जीता जहां दूर दूर तक खानदान में कोई डॉक्टर नहीं बना था, और मैं वहां तक पहुंची थी। और इसके बाद मुझे रुकना नहीं था, और रुकना नहीं था, झूठ नहीं कहूँगी, वो अपने लिए था, परिवार के लिए था। उस समय तक समाज की परिभाषा को समझ नहीं पाई थी, नहीं जान पाई थी। तो उस समय तक एक चीज़ तो था कि मुझसे 22 घंटे कहोगे तो मैं 22 घंटे पढ़ सकती हूँ, मुझे 24 घंटे कहोगे मैं 24 घंटे मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे जो टारगेट है उसे पूरा करना है। और उन सबके पीछे जो भी व्यक्ति आज यहाँ बैठा है, हमारे सीनियर्स, हमारे माता पिता तुल्य और बच्चे, आप सभी जानते हैं बहुत सारे जीवन के इस सफ़र में चोट होती है, जो चोट आपको बहुत आगे पहुँचाए। ऐसे आपके साथ भेदभाव होते हैं जो आपको एहसास कराते हैं कि आप कमज़ोर नहीं हो और ये आपको दिखाना है। शायद वही सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। जब स्कूल में थी तो उस समय सब पूरा नाम पूछते थे,
तो रागिनी तक तो अच्छा लगता था, जब सोनकर तक पहुंचती थी तो लोगों के चेहरे देख करके मैं सहम जाती थी और अपना नाम छुपाती थी। और मुझे लगता है ये कहानी घर घर की है।